नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और पिछले 1.5 महीने से यानी 43 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं और उनकी लंबी लड़ाई की तैयारी है। हालांकि सरकार ने 2-3 बार उनको बुलाया, बैठक हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हमारे साथ जो पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सेनापति हैं सामजी भाई, उनसे हम बात करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है और आने वाले दिनों में जो आने वाले दिन हैं उनमें उनकी क्या रणनीति रहने वाली हैं। सामजी भाई, खास करके 43 दिन लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। 1987 के बाद अगर बात करें तो इतना बड़ा आंदोलन किसान संघ को, इतना लंबा आंदोलन अब पहली बार चलाना पड़ा है। अब क्या दिक्कत क्या आ रही है कि मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि क्या सरकार में ऐसे लोग नहीं हैं जो निर्णय ले सकें, या आप लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बातों को? भाई साहब, 43वां दिन आपकी चैनल से आपको सबको पता है कि हम हमारी बात रखे हुए हैं, मीटिंग भी हुई है और हमको ऐसा लगता है अभी गुजरात में बैठे हुए जो पूरे मंत्री हैं वो हिसाब नहीं करते, ऐसा लगता है। पहले से हमने उसको बताया है कि पूरा गुजरात में समथिंग 20 लाख के आसपास कनेक्शन है एग्रीकल्चर के। तो उसमें से हमने उसको बोला है कि जो समथिंग 5 लाख के आसपास और 4.5 लाख के आसपास वो HP टैरिफ वाले हैं, और उसमें कुछ ऐसा भी है कि जिसी को हॉर्स पावर से कम बिल आता है, और उसमें कुछ ऐसा भी है कि वो हॉर्स पावर से ज़्यादा बिल आता है। हमारी मांग वही है कि जो गहरा बोर है, बड़ी मोटर चलाते हैं, वही विस्तार वाले को समान वीज दर के लिए हमने उसको बार बार समझाया है कि भाई ऐसे हिसाब से हो सकता है। अभी उसको 207 करोड़ का वो बात कर रहे हैं। वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हमको पता नहीं। हम आपको बताते हैं कि जिसमें से 4 लाख कनेक्शन है उसमें हमारा एक मुद्दा रखा है, स्वैच्छिक लोड आधार। स्वैच्छिक लोड आधार क्या होता है कि किसान सामने से ऊर्जा के विभाग के पास जाएगा, वो बोलेगा मेरे 5 HP का लोड लेने का है, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज लेके टेस्ट रिपोर्ट भर के इसी दिन से किसान उसको बिलिंग चालू होता है। कोई नया इंस्ट्रूमेंट डालने का बहुत बड़ा खर्चा भी सरकार पर और कंपनी पर नहीं पड़ता है। वो मुद्दा हमने इसमें डाला है, इसलिए 20 लाख कनेक्शन है। तो सेवसिक का जो जायरात करेगा तो उसमें से कम 25% लोग आएंगे। वो 5 HP कम से कम की बात कर रहा है, 5 HP का वो आधारा मांगेंगे। तो 4 लाख लोग, सुनो, 4 लाख लोग 5 HP का आधारा मांगे तो 5 2 20 10 5 गुना 4 लाख तो 20, ले समथिंग लगभग 2 लाख के आसपास HP होता होगा। तो उसके गुना 650 देने से पहले उसका लेने का हो जाता है। वो हमारा किसान और फार्मर का ये हिसाब है। हम तो क्या करने में पहले आपको बता चुका हूँ कि इसको किसी ने गलत समझाया है कि पानी निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, ये वो कोई बात है नहीं। इसमें सीधा सरल बात वो है कि यो देने से पहले लेने का आवक होता है, क्योंकि ये सेवसिक लोड आधार के साथ वो जायरात करे कि भाई हम समान वीज दर करते हैं, तो हम किसानों को भी समझाएंगे क्यों कि समान वीज दर करने के लिए अभी कुछ किसान भी छोटे किसान है जिसका जेब में कुछ है नहीं, वो कदाच उसकी गलती होगी, लेकिन उसमें क्या होता है, किसान की गलती होने के बाद वो अधिकारी आते हैं, वो वहीं से भ्रष्टाचार कर चले जाते हैं। और ये बीज नियम का एक क्या बोलते हैं, वो परिपत्र है, गैजेट है कि क्या बोलते हैं, वो परिपत्र है, उसमें पुलिस फरियाद फर्जियात है। तो यानी कि 50 HP का कनेक्शन है तो पुलिस का 50,000 पुलिस कंपाउंड भरना पड़ता है, उससे साबित होता है। और उसमें वो भी जोगवाई नहीं है कि वो ग्राहक कंज्यूमर में जाके उसकी फरियाद करे, वो भी जोगवाई नहीं है। तो हमने तो पूरा गुजरात में भ्रष्टाचार कम हो और कंपनी को वो फ़ायदा है कि जो खेत में घूमते हैं उसकी बाइक लेकर,
कागज़ लेकर ये बिलिंग बना के लिए, वो भी कंपनी का फ़ायदा होने वाला है। किसान तो सिर्फ ऐसे ही बचने का है कि जिस तरफ उसको कहीं गलती से, सुनो अभी वो मीटर लगा है, वो अधिकारी को आप बोलना, वो मीटर है ना उसके कोई पावर से लेना देना नहीं है, वो पावर सप्लाई सिटी केवल से होता है। तो उसमें से जो कभी उंदर भी आ जाते हैं, कोई खेत में जानवर भी ऐसा है तो उसको ऐसे कट दिया, किसान को पता नहीं है, वो देखता नहीं है, लॉन्ग टाइम तक उसका चेकिंग आता है, तो किसान को तो खबर नहीं है, तो वायर कटा हुआ निकलता है, तो उसको वो जब से कटा है उसके 3 गुना 4 गुना वो बिलिंग आता है, वो जोगवाई है, 3 गुना 4 गुना बिलिंग आता है। एक 5,000 का 5 गुना ऐसा छोटी मोटर होता है, 3 लाख तक दंड होता है और पुलिस फरियाद भी हो सकता है। इसमें से किसानों को निकालना है और भ्रष्टाचार कम करना है, अधिकारी का पगार बचाना है, और जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं वो बात लेकर हम बैठे हैं। लेकिन ये गुजरात सरकार वाले, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपने इतने सारे फ़ायदे गिनाए कि सरकार को फ़ायदा है, कंपनी को फ़ायदा है, सरकार को जितना खर्च करना उससे ज़्यादा उसको वापस मिल जाएगा, तो फिर ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? इतनी छोटी सी बात, हम लोग 43 दिन से आते आते हम लोग समझ गए आपकी बात, लेकिन सरकार को क्यों नहीं समझ पा रही है बात? जो कोई भी राजा है ना भाई साहब, वो राजा है ना, राजा को समझाने वाला है ना, उसकी ताकत चाहिए। ये राजा को समझाने वाला कोई ऐसा लोग है जो उसको गलत समझा रहे हैं, उसका अधिकारी हमारे सामने बैठे। एक थोड़ा मीटिंग हुआ था, मैं बताता हूँ उसको, तो उसने बताया कि ये बड़ी मोटर से ये मीटर जल जाता है। बिल्कुल नहीं है, मैं दावा के साथ कहता हूँ उसको बोलना कि वो बिल्कुल, हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन हम उसी में काम करते हैं, वो तो हमको पता होना चाहिए ना। तो वो भी उसने स्वीकारा, वो बात आपका सही है। तो हम ये बात में हमें ये दिमाग लगाकर ये किया है कि किसानों को हमको 135 कलम दूर करने के लिए हमने ये कदम उठाया है, नहीं कि पानी निकालने का। अगर सरकार को ऐसा करने का, तो उसमें हमें एक दूसरा मांग रखा है कि भाई आप 90% तक ड्रिप लगाओ। मैं तो पानी की जो आप बात कर रहे हैं ना, पानी, उसके साथ में हूँ कि पानी बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरे घर पे भी बारिश का पानी आ रहा है, इसलिए मैं वो पानी की, वो जो अधिकारी को पता नहीं है और कोई राजनेता को पता नहीं है, पानी की बात खिंचाने में एक दो राजनेता मुझे बोला आप पानी निकाल रहे हो, उसको भी पता नहीं है। अभी पानी के साथ हम किसान संघ के कार्यकर्ता सब किसान को बोलेंगे कि पानी का इंतजाम आप खुद करें। अगर ऐसा देखना है तो कई संस्थाओं ने काम किया, अच्छी संस्था में नाम नहीं लाना चाहता हूँ, तो जो भारत में अच्छी संस्था है उसने पानी का काम किया है। ऐसा नहीं कि राजकीय संस्था है वो बिल पक्का हो गया और हो गया, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी संस्था है, बड़ी संस्था है, सात्विक संस्था है, वो भी पानी पर काम कर रही है। हम वो लोग हैं कि अच्छे काम करने की हमारी, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि ये राजकीय लोग अभी कैसे हम किसान विफर हो जाए और वो खुद की सत्ता पर बैठे रहें। ऐसा ये लोग कर रहे हैं। ऐसा आज मुझे 40वां दिन तक ऐसा लग रहा है कि ये हमारे संगठन को किसी तरह, क्योंकि हम अभी चौराहे पे बैठे थे, ये चौराहा है जो, तो कोई बोल रहा था, कोई अंदर की बात आ रहा है कि वो ऐसे बोल रहे हैं। वो एक क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में मुझे कम हिंदी आता है, उसको वो आता है कि वही जानबूझकर ऐसी माहिती उधर पहुंचाते हैं, गलत जानकारी उधर पहुंचाते हैं। 10-12 कोई भी लोग को आप गलत जानकारी दोगे तो उसके दिमाग में फंस जाएगा, और राजा है उसके पास तो फंस भी जाता है। इसलिए आपके माध्यम से नरेंद्र भाई को कहना चाहता हूं, आप समझिए, ये चुनाव का समय तो आएगा जाएगा, लेकिन वो आपको जो बता रहे हैं ऐसा नहीं है, जो बता रहे हैं ऐसा नहीं है। इसलिए इसका जल्द ही निर्णय कीजिए। किसान की शक्ति कम दिखाई देती है, लेकिन किसान की जो अभी आपके पास सोच रखी है ना, वो लंबा सोच है। मीटर निकालने की बात भी नहीं की है, पानी बचाने की बात इसमें आती है, और बर्डन भी नहीं पड़ता है हमारा हिसाब से। लेकिन ये लोग कैसे है, कैसे सरकार चलती है, हमको पता नहीं चलता है। आप लोग तो दिल्ली भी मेरे ख्याल से जाने वाले हैं 2-3 दिन में, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते हैं पीएम साहब से? क्योंकि बीच में आपको लग रहा है कि बीच वाले जो लोग हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भाई साहब, हमारा संगठन है, वो आपको भी जानकारी होगा,
जब जिसकी वो जिम्मेदारी है वो कदम उठाते हैं, लेकिन उसका तय वो होता है कि सबको जानकारी होता है, लेकिन वो भी हमारा कदम उठाने वाले हैं, वो भी अभी चालू भी है। लेकिन मुझे ये बात का समझ नहीं आ रहा है कि इधर बैठे लोग जिसने लोगों को मत से चुने हैं, अगर ये टेम्परेरी सरकार है, टेम्परेरी बुलाना चाहिए, क्योंकि इतना मंत्री के साथ हम बैठे, किसी कोई मगज में नहीं आता है क्या करने वाला है। किसानों को ख़त्म करना है, कोई किसान ये राष्ट्र का हित में काम करना है, वो संगठन को ख़त्म करने का है, इसीलिए नहीं सुनता है। आज तो मेरा दिमाग नहीं चलता है भाई साहब, क्यों कि हम ऐसे लोग हैं ही नहीं कि हमारे लिए हम बैठे हैं। हम तो ऐसे लोग हैं कि किसानों को न्याय मिले, हम हमारी रोटी खाएंगे, और रोटी में कदाच नहीं मिलेगा तो प्याज के साथ रोटी खाएंगे। लेकिन हम ये गलत जो लोग कर रहे हैं उसको तो हमको हमारा अभी इसको लगता है कि कुछ करने वाले हैं नहीं, थोड़ा हमारा शक्ति कम पड़ता होगा, उसने सोचा होगा। लेकिन भाई साहब कभी भी किसका मजाक उड़ाना वो सही नहीं है। लेकिन फिर क्या करेंगे अब आप लोग? इतने साल हो गए हैं, लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय होने जा रहा है अब धीरे धीरे, और आप लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी बात समझाने की, मनवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब क्या करेंगे आप लोग? अभी तक उसने ऐसा बताया नहीं है हम नहीं करेंगे। कर भी तो नहीं रहे हैं। वो जब ऐसे बोलेंगे कि हम आपकी सुनेंगे नहीं, तब हमारा डिजाइन बनेगा। अभी तो आचार संहिता लागू हो जाएगी कुछ दिन में, तो फिर ठीक है, आचार संहिता लागू हुआ तक क्या हुआ। हम तो आपको पहले से बताते हैं भाई साहब, आपका भी धन्यवाद करते हैं कि कहीं से कहीं आपको कि कुछ भगवान ने इधर भेजा है कि आप पता नहीं, एक 43 दिवस का आपने जो हमारा बात पूरा इंडिया में बताया है, इसलिए आपको भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सात्विक बात करें तो ये सरकार की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी है, और भ्रष्ट बुद्धि में कोई भी निराकरण ले, हम भी उतावले कोई भी निराकरण लें तो उसका भी फल सही नहीं रहता है। इसलिए समय समय पर हम आपको बताएंगे। अभी तक बताना, क्योंकि अभी उसने मना नहीं बोला है, और टाइम पास कर रहे हैं, हम भी टाइम पास कर रहे हैं। हम टाइम पास इस मुद्दा के साथ कर रहे हैं कि भाई इसमें ये हो सकता है, इसमें हो सकता है। तो देखो, बीमा की बात बताई उसको, स्काई की बात बताई, दिवस का बिजली का बात बताई, सब उसको बताया है, 2 रुपया लीटर का बताया, वो सब उसको मीटिंग में चर्चा होता है। लेकिन उसको पता नहीं है क्या करना, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है, तो क्या होता है आप बताइए क्या होता है। इसलिए आपके माध्यम के पूरा इंडिया का, पूरा भारत का और गुजरात का किसानों को कहना चाहता हूँ कि जब हम बैठे हैं किसानों के लिए बैठे हैं, और सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि हम किसानों के लिए बैठे हैं, नहीं कि हम अपने लिए बैठे हैं। मैं बार बार मीडिया के सामने बता दूँ कि हम खुद के लिए नहीं बैठे हैं। इसलिए हमको थोड़ा पीड़ा होता है, लेकिन जब भी पीड़ा होने के बाद उसका ज़्यादा टाइम क्या बोलते हैं, दर्द का निवारण नहीं था तो मृत्यु भी होता है। इसलिए हम अभी तो ऐसा कह सकते हैं हमको पीड़ा हो रही है, हमारा मृत्यु हो, लेकिन किसी की पीड़ा नहीं सुने तो किसी दूसरा की मृत्यु हो सकता है। इसलिए वो तो क्योंकि पूरा पब्लिक का इश्यू है, हमने तो बात बताया है कि ये होने वाला है। ये बात एक बिंदु भी झूठा नहीं है, और ये सरकार को पता नहीं। अगर आपकी बात सुनेंगे तो कोई किसान है कि चाचा क्या बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा ये अंदर का आवाज़ है, कोई सरकार का रखोपाई वाली बात नहीं है, कोई सरकार का भागीदारी की बात नहीं है, लेकिन सही बात हिम्मत से बताना किसी की ताकत भी नहीं है। इसलिए कोई ये कमेंट में कोई लेके काका क्या बोलता है, काका को ऐसा बोलना चाहिए कि हम सरकार को एक कर पाड़ देंगे, वो बोलना चाहिए, वो कमेंट में आएगा, हमको पता है। वो पाड़ देने वाला ये संगठन नहीं है, लेकिन सरकार किसी भी हो उसका कान मरोड़ते हैं। अगर पाड़ने वाले तो नीचे बैठे हैं सब। हम वो कमेंट में मैंने सुना है, कोई उसके हिसाब से सोचता है, लेकिन हम पूरा किसानों का नेता है, इसलिए हम खोलकर बोलते हैं कि जब किसान को परेशान किया है तब कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो तो क्या, उसको भी प्रॉब्लम होने वाला है। शामजी भाई ने आज खुलकर
बोला है कि अगर किसान परेशान होता है तो ये समझ के देखिएगा कि सरकार को भी परेशानी होगी। हालांकि अभी भी वो इस मत में है कि अभी भी धीरज है। सरकार जब तक पूरी तरह से अपनी तरह से ना नहीं कहेगी या अपनी तरीके से पूरे मुद्दे पर ना नहीं कहती है, तब तक किसान संघ अपने आंदोलन को जारी रखेगा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, वो उसे पता है कि जो सरकार है उसको कान मरोड़ कर कैसे काम कराया जा सकता है। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।